नक्सलियों के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं कही, लेकिन कल घोषणा कर दिया जब आज सारे जगह पे आंदोलन होना है। आतंकित करने का काम कर रहा है, उसका ये पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है भूपेश सरकार को। की सरकार है, पोस्टर में इनके काम दिखते हैं, जमीनी हकीकत में कोई भी काम नहीं दिखता है। आज पब्लिक, आज जनता जनार्दन इनकी किसी धोखे में नहीं आने वाली है। प्रदर्शन तो परिवर्तन का प्रदर्शन है। सरकार बदलने वाली है, उनकी दमनकारी नीतियां खत्म करने के लिए सरकार कर रही है, उनके झूठे वादों को खत्म करने कर रही है। पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा बस्तर और नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या के विरोध में जख्म एक नहीं, दो नहीं, सारा जिसमें हुआ छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। चक्का जाम का कारण ये है कि प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक नक्सलवादी गतिविधियां, जिसे ये सरकार के द्वारा ये गतिविधियां फल फूल रही है। कांग्रेस सरकार के द्वारा ये सरकार जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ है। सभी वर्गों की बात हो, 36 वादे किए गए थे, उनमें से एक वादा उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी आज बूथ लेवल पे जब काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। भाजपा के आदिवासी कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या कांग्रेस के सहयोग से कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेसियों के घुसपैठ के कारण, कांग्रेसियों के नक्सलियों के साथ में जो संबंध है, उनके कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की भी हत्या होती जा रही है। तो इस पर अंकुश लगाने के नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए था। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 कार्यकर्ताओं की नक्सलियों द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में 400 स्थानों पर चक्का जाम किया। इतने बड़े पैमाने पर किया गया चक्का जाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला मौका था जहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित रूप से सड़कों पर बैठे थे। क्या सांसद, क्या आम कार्यकर्ता, क्या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, क्या पूर्व मुख्यमंत्री, क्या पूर्व विधायक, सभी ने चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर भूपेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जैसा कि कहा जाता है, मौका भी था और दस्तूर भी। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को भी गिनाया। भिलाई में यह चक्का जाम 3 स्थानों पर किया गया। कुम्हारी में सांसद विजय बघेल, कुर्सीपार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, कोसा नाला टोल प्लाजा में भारतीय जनता पार्टी भिलाई के अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया मोर्चा संभाल रहे थे। यह चक्का जाम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन था। आज के इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता कुछ दिनों पूर्व हुई बैठकों का नतीजा मानी जा रही है, जहां पर एकता के साथ साथ मौजूदा सरकार के विरोध में आक्रोश भी व्यक्त हुआ। 2 बजे की तपती धूप में सभी कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ तपती सड़क पर बैठे थे। जमकर नारेबाजी हो रही थी, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। हालांकि इक्का दुक्का प्रादेशिक नेता कुर्सियों पर ही नजर आए। बहुत सारी खास बातों के साथ साथ भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराम का जोश देखते ही बनता था। वे फ्रैक्चर पैर पे लगे हुए प्लास्टर पे के साथ लंगड़ाते हुए वे स्थल तक पहुंचे, नारेबाजी की, भाषण भी दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह उत्साह निश्चित ही आने वाले समय में उनके लिए उपयोगी होगा, किंतु राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में आया यह उत्साह और सक्रियता कुछ देर से आया। हमने 10 सीजी खबर की टीम ने आपके लिए इन तीनों ही चक्का जाम को कवर किया। आपको दिखा रहे हैं इस चक्का जाम के मुख्य अंश। विद्वेष के कारण, रंजिश के कारण महिलाओं को जला के मारा गया है। ये छत्तीसगढ़ की पहली घटना है। चीजें ये पूरा अब जब 2 दिन, इतने दिन तक जब हो गया, तब इन्होंने एनआईए की जांच की बात नहीं कही, लेकिन कल घोषणा कर दिया जब आज सारे जगह पे आंदोलन होना था। ये फेस सेविंग है और इसी बात से ये प्रमाणित होता है आदमी डरता तब है जब षड्यंत्र में शामिल होता है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि भूपेश सरकार के संरक्षण में इन हमारे 4 आदिवासी नेताओं की कथित रूप से नक्सलियों के द्वारा हत्या कराई गई है, जिसके विरोध में हम सब आज यहाँ खड़े हैं। हमने पूरे प्रदेश में जो घोषणा दी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर 2 से 4 बजे तक का चक्का जाम किया गया है। और उसके पीछे का कारण यह है कि बस्तर में जो खून की नदियां बह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जान से मारा जा रहा है, वहां लोगों को आतंकित किया जा रहा है। भूपेश बघेल
भूपेश बघेल जिस तरह से आतंकवादियों के साथ में, नक्सलवादियों के साथ में, क्रिश्चियन मशीनरी के साथ मिल करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को आतंकित करने का काम कर रहा है, उसका ये पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है भूपेश सरकार को, भूपेश बघेल को, उनकी मंत्रिमंडल को कि जितना उनमें दम है वो हमारा दमन करें, उतनी ही स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे और भूपेश का सरकार का विरोध करेंगे, हर स्तर पर विरोध करेंगे। आज पूरे प्रदेश में 2 से 4 तक धरना दिया गया है और आगे भी अगर सरकार नहीं मानती है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को तंग करेगी, तो हम और उग्र स्तर पर इसका प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर इसलिए विरोध कर रही है कि 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं, भूपेश बघेल समझ गए हैं कि उनका कोई आधार नहीं बचा है। उस आधार को बढ़ाने के लिए वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को आतंकित कर रहे हैं ताकि भाजपा का कार्यकर्ता खुल करके उनके विरोध में ना सके। लेकिन वो भूल कर रहे हैं। उनको ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19 महीने जेल में रहा है, इमरजेंसी में। उसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी झेली है, जेलों में जाने का काम किया है, हमेशा किया है, और वो कभी घबराया नहीं है। अपने परिवारों को छोड़ा है, अपने आप को छोड़ा है, अपनी सारी चीजों को छोड़ा है, लेकिन कांग्रेस का विरोध हमेशा करता रहा है, आज भी करेगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2023 में इस चुनाव में भूपेश को धूल चढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता चढ़ाएगी। आज जन जन में विरोध है। गंगा जल हाथ में लेकर के जिस सरकार ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारों को काम देंगे, महिलाओं को काम देंगे, आज आतंक के मामले में, महिलाओं के अत्याचार के मामले में ये प्रदेश अव्वल नंबर पे है। बेरोजगारों के बारे में झूठे आंकड़े दे रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ करके 8% से ऊपर हो गई है, लेकिन ये बोल रहे हैं हमारे बेरोजगारी नहीं है। किसानों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आज गोबर खरीदी में जिस तरह से धांधली हो रही है, गोबर एक घर में 2 गाय भी नहीं है, लेकिन गोबर बिक रहा है 2-2 क्विंटल 3-3 क्विंटल का। भिलाई की 4 जगहों पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। वैशाली नगर विधानसभा का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, भिलाई विधानसभा का कार्यक्रम खुर्सी पार्क में हो रहा है, और भिलाई 3-14 विधानसभा का कार्यक्रम भिलाई 3-0 में हो रहा है, और पाटन विधानसभा का कार्यक्रम कुमारी नाका में हो रहा है। 4 जगह यहाँ जी रोड पर कार्यक्रम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 मंडल शामिल हैं। इसके अलावा चंदपुरी में कार्यक्रम किया जा रहा है, दुर्ग ग्रामीण के माध्यम से, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के रिसाली मंडल कार्यक्रम शामिल है। इतनी बड़ी भीड़ जो दिख रही है, उत्साहित भीड़ दिख रही है, तो क्या ये परिवर्तन का संकेत दिख रहा है? पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। 2023 में कांग्रेस सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और कांग्रेस को उसके कर्मों का फल जनता देगी। और कार्यकर्ता इसी बात को लेकर के पूरा उत्साहित होकर के जन जन से मिल रहा है, हर जन के पास जा रहा है, जनता के पास माननीय मोदी जी के जो कार्यक्रम है 8 साल के, वो बता रहा है, और इस भ्रष्ट सरकार की जो कारनामे हैं उसको बता रहा है। जनता जनार्दन सब जानती है, ये पोस्टर की सरकार है। पोस्टर में इनके काम दिखते हैं, जमीनी हकीकत पे कोई भी काम नहीं दिखता है। आज पब्लिक, आज जनता जनार्दन इनकी किसी धोखे में नहीं आने वाली है। सामाजिक जो सामाजिक परिवेश जो दूषित हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, नारियों के प्रति असम्मान बढ़ रहा है, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए महिला मोर्चा हर तरीके से तैयार है। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये प्रदर्शन तो परिवर्तन का प्रदर्शन है। सरकार बदलने वाली है, उनके दमनकारी नीतियां खत्म करने के लिए सरकार कर रही है, उनके झूठे वादों को खत्म करने कर रही है। जो उन्होंने कई वादे दिए कि शराबबंदी हो, आज उन्हें बिजली बिल का जो आधे करने का वादा किया था, उस आधा तो किया, लेकिन बिजली डबल कर दिया। मतलब किसी प्रकार का जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। विगत 4 वर्षों में उनके जो कार्यकाल में किसी सड़क पुल या कोई ऐसा कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं किया गया है, नहीं किसी विकास की ओर आगे बढ़ा है। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ कार्य करने नहीं आई है, कि पैसा अपने राज्य में बटोर कर दूसरे राज्यों में चुनाव पे खर्च करने के लिए ये योजना बनाई है। और सरकार, जनता ने ठान लिया है कि निश्चित रूप से सरकार यहाँ से जाने वाली है। हर जनता उत्साहित है ये कार्यकाल कब खत्म हो और भाजपा सरकार बहुमत के साथ कैसे आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा बस्तर और नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चक्का जाम आंदोलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को आगाह किया जा रहा है कि सुधर जाओ, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो संरक्षण नक्सलियों को दे रहे हैं उसको आप बंद करो, और इसकी व्यापक रूप से जांच करके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का अनुरोध छत्तीसगढ़ सरकार से कर रहे हैं। देखिए, जख्म 1 नहीं 2 नहीं, सारा जिस्म हुआ छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। भूपेश बघेल के निकम्मे 4 साल के शासन में नशा माफिया, तस्कर माफिया, कोल माफिया, सीमेंट माफिया, शराब माफिया और जंगल माफिया ये पनपे हैं। और ये चुनावी साल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को आतंकित करने के लिए 2 तरफे हमले हो रहे हैं। बस्तर में बूढ़ा देव का चबूतरा तोड़ा जा रहा है। बस्तर में ईसाई बने लोग आदिवासियों के घर जला रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं। और उनकी जो सशस्त्र सेना है नक्सली, वो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को लक्ष्य करके उनकी हत्या कर रहे हैं।
ये दो तरफा जो हमला हुआ है, सोनिया की सेना और भूपेश की सेना जो दो तरफा हमला कर रही है हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर, भारतीयता पर, हमारी संस्कृति पर, ये जो हमले हो रहे हैं, इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। आप जानते हैं राष्ट्र की एकता के लिए डॉक्टर मुखर्जी से लेकर आज तक बलिदानियों की लाइन है भारतीय जनता पार्टी में, और वो संकल्प लेकर ये आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार संभल गई तो संभल गई, संभलने वाले नहीं है, अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में चक्का जाम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के द्वारा 2 स्थानों पर चक्का जाम का आयोजन किया जा रहा है। एक स्थान जहां हम बैठे हैं, ये कोसा नगर टोल प्लाजा, वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं यहाँ बैठे हैं, और साथ ही एक दूसरा स्थान पर कुर्सी पार गेट, वहाँ पर भिलाई नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। चक्का जाम का कारण ये है कि प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक नक्सलवादी गतिविधियाँ, जिसे ये सरकार के द्वारा ये गतिविधियाँ फल फूल रही है। कांग्रेस सरकार के द्वारा ये सरकार जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती जैसी दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है बस्तर के क्षेत्रों में, जनता की लगातार हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार उन्हें सुरक्षा देने में असमर्थ है। कारण था ये सरकार झूठ बोलकर 4.5 साल पहले सत्ता में आसीन होती है और जनता के इरादों पर बिल्कुल एक खरी नहीं उतरती है। जनता को, आम जनता को सुरक्षा देने के बजाय ये सरकार लूट, कमीशन खोरी जैसी घटनाओं में स्वयं लिप्त है। भिलाई में जुआ सट्टे का अड्डा बन चुका है। भिलाई में महादेव आय पार्टी के नाम से शासन प्रशासन के संरक्षण में जुआ सट्टा फल फूल रहा है। फिर भी ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये बदलने की आवश्यकता है। जनता जाग चुकी है। निश्चित 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। ये सरकार बदलना सुनिश्चित है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या बस्तर संभाग में की जा रही है नक्सलियों के द्वारा, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के संरक्षण और उसकी सरकार का संरक्षण है नक्सलियों को, और एक एक कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। जिसके विपरीत परिस्थितियों की वजह से हम लोगों ने आज जो है चक्का जाम यहाँ पे पूरे प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी चक्का जाम कर रखा है, और इसके लिए लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हम लोग भूपेश की सरकार को उखाड़ के इस छत्तीसगढ़ से फेंक ना दे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सुंदरलाल साहू, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई ओबीसी का जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारे नारायणपुर में जो हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, नक्सलियों से सांठ-गांठ की जा रही है और हत्या करवा रही है, उसी के विरोध में हम लोग यह चक्का जाम कर रहे हैं। आपके ओबीसी मोर्चे से लगभग कितने लोग आए हुए हैं कार्यकर्ता? कम से कम 150 से 200। इसके अलावा, इस प्रदर्शन के अलावा भी और कुछ आप लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का विचार है क्या? अभी निरंतर चल रहा है भाई, जब तक के हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है उनके ऊपर में कार्यवाही नहीं हो जाती है। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे अनैतिक काम हो रहे हैं, डेली हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। जब तक कि ये नहीं थमेगा, जब तक इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद ठीक लग रहा है। तो इतनी तकलीफ में भी आप आए हैं, तो मतलब महत्व इस प्रदर्शन का बहुत ज़्यादा है। निश्चित हमारे कार्यकर्ताओं को बस्तर में मारा जा रहा है। 4 कार्यकर्ताओं को एक माह के अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। उसका आक्रोश में आज मुझे नहीं, मेरे बिस्तर में बैठे बैठे मेरे मन के अंदर की ज्वाला मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति जागी है, और आज इस धरने में आने का मेरा प्रयास रहा है। भिलाई भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री ब्रजेश बिजपुरिया जी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री राकेश पांडे जी के नेतृत्व में आज का हमारा ये चक्का जाम का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस चक्का जाम के कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि नक्सलियों के प्रति वो सहानुभूति न रखें। यदि आज नक्सली खुलेआम भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके घर के में घुस के मार रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि सरकार का उनका खुला संरक्षण है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो इस दिशा में प्रयास करें, नहीं तो आज यह हमारा जो आंदोलन है पूरे प्रदेश में एक प्रतीकात्मक है। लेकिन यदि इस पर सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के जान और माल की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगी।
70% कैसे चलेगा? लेकिन अपनी जिद लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में उनको वोट चाहिए था आदिवासियों का, इसलिए जो आदिवासियों का हाईकोर्ट ने वहां से रिटर्न किया था उसको बढ़ा करके हो जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार का उजागर नहीं करे। जो इस विश्वास के साथ 4 वर्ष पूरा आई थी कि चाहे युवा की बात हो, रात को जा रहे थे, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे सभी वर्गों की बात हो, 36 वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादे पूरे ऊपर उधर बना है। उसके विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी जोड़ो सेतु आज बूथ लेवल पे जब काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, फोटो है और लिखा तो जब है बस्तर संभाग में विधायक उस स्वीकृत वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को भयाक्रांत करने के लिए नक्सलवाद को संरक्षित करते हुए अपनी निधि से कांग्रेस के सरकार ने इस हत्याकांड में कहीं न कहीं संलिप्त दिखती है। और जो 4 हमारे कार्यकर्ता जिनके 10-15 दिन के अंदर ये हत्या की गई है, ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में पूरे भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने का और हर कार्यकर्ता को ये संदेश देने के लिए चक्का जाम हो रहा है कि अगर कोई भी कांग्रेस की सरकार किसी भी कथित तरह से इस तरीके की हरकत करेगी तो हम सब कार्यकर्ता सड़कों की लड़ाई पे आएंगे। उसी को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम हुआ। आज भिलाई के अंदर भी इस कुर्सी पार गेट में ये चक्का जाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा और माताओं शक्ति आई। आज हम लोग प्रदेश व्यापी पूरे प्रदेश के अंदर चक्का जाम में बैठे हैं और भिलाई के अंदर में भी इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कांग्रेसियों के घुसपैठ के कारण, हम कांग्रेसियों के नक्सलियों के साथ में जो संबंध है उनके कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की भी हत्या होते जा रही है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार को एक चेतावनी है कि आज सिर्फ हमने चक्का जाम किया है, आगे बड़े से बड़े आंदोलन हो गए, इस पर रोक हो, बस इसलिए हम लोगों ने चक्का जाम किया। मैं उपासना साहू, जिला भिलाई भाजपा जिला मंत्री। हम ये आंदोलन आज इसलिए कर रहे हैं, हम मजबूर होकर कर रहे हैं सरकार की कुनीति से। सरकारों का काम ये रहता है कि जनता और अधिकारियों और के बीच में सामंजस्य एक रखे, उनको कोई असुविधा न हो, इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, आपस में सामंजस्य बना रहे, जनताओं को सुविधा, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, महिलाओं की, बच्चों की और बुजुर्गों की, सभी का ध्यान रखा जाए, सरकारी नीतियां नियम से चले। लेकिन यहाँ सरकार पूरी तरह उल्टा चल रही है। अपने विरोधी जो विपक्ष के राजनीतिक पार्टी हैं उनके ऊपर पर्सनली हमले करवा रही है, उनको चुन चुनकर उनसे बदला ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं, सागर साहू और अन्य 3 बस्तर के जो नेता हैं, उनकी हत्याओं के लिए, उनकी हत्याओं के विरोध में हमने राज्य सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन किया था, चक्का जाम, जो आज पूर्णतः सफल रहा। और हमारी बातें, हम आशा करते हैं सरकार अगर पॉलिटिकली लड़ रही है, काम कर रही है, तो ये आवाज़ें सुने। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, कांग्रेस का साथ आज नक्सलियों के साथ है, ये हम पुरजोर कह रहे हैं। हमारी बात आज भूपेश बघेल तक पहुंचेगी और हम चाहते हैं कि वो अपनी इस नाकामियों पर को स्वीकारें। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 400 स्थानों पे होने वाला चक्का जाम अब समाप्त हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अब देखिए रास्ते खुल चुके हैं और आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया है। पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो चक्का जाम था लगभग पूर्णतः सफल माना जाएगा। बहुत ही आक्रोशित थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूँकि इनके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी। पर यहाँ पूरे वीडियो को देखिए और हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।